बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम फ्रॉम सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान विद डॉक्टर यासिर खान। बेटा चैप्टर नंबर 12 को हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 12 के अंदर ना अब जो टॉपिक्स हैं वो सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। अब जो टॉपिक्स हैं उसमें ये वाला जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो ह्यूमन से रिलेटेड है, और यहाँ से जो लॉन्ग है ना वो मोस्ट कॉमनली लॉन्ग जो है चैप्टर 12 में से वो यहाँ से आते हैं। प्रीवियस भी आपने कुछ पढ़े, मैंने आपको साथ साथ गाइड किया कि डाइजेशन इन कॉकरोच लॉन्ग है, डाइजेशन इन हाइड्रा लॉन्ग है, डाइजेशन इन प्लेनेरिया लॉन्ग है, और इसके साथ इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो लॉन्ग में आ जाता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आपको लेआउट मिलेगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ना ट्यूब लाइक होता है। दो सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग को आप माउथ कहते हो, दूसरी ओपनिंग को आप एनस कहते हो। माउथ वो पार्ट है जहाँ से खुराक ने एंटर होना है, एनस वो पार्ट है जहाँ से वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के बाहर जाता है। अब खुराक कैसे अंदर पहुँच रही है उसके लिए ये एक इंटरेस्टिंग सी एनिमेटेड वीडियो है, आप इसको देखें कि ये खुराक जो है वो जाएगी कैसे। ये खुराक हमारी माउथ की मदद से आगे ओरल कैविटी, माउथ या ओरल कैविटी से होते हुए एसोफेगस, एसोफेगस से फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टमक, और स्टमक से फिर अगले पार्ट की तरफ ये इंटेस्टाइन की तरफ फूड पहुंच रही है। ये ब्लू से आपको जो दिखाई दे रहा है ये फूड बोलस टाइप है, फूड पार्टिकल है जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंटर हुआ है, और मुख्तलिफ पार्ट से होता हुआ अल्टीमेटली जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो एनस की मदद से बॉडी के बाहर चला जाता है। देखिए हमारा ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है। मैंने आपको बताया कि ट्यूब लाइक है। हमारे अंदर जो डाइजेशन होती है ना वो दो तरह की होती है। स्टार्ट में भी जब मैंने आपको डाइजेशन के बारे में बताया था तो मैंने कहा था डाइजेशन एक वो है जो सेल के अंदर हो रही है, और डाइजेशन एक वो भी है जो बेसिकली इनसाइड द गट हो रही है। डाइजेशन जो हमारे सेल के अंदर हो रही है हम उस डाइजेशन को कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और वो डाइजेशन जो सेल के अंदर हो रही है उसको फैसिलिटेट करवा रहा है लाइसोसोम। लेकिन एक वो डाइजेशन भी है जो हमारी गट के अंदर, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, हमारी फूड कैनाल के अंदर हो रही है। हम डाइजेशन की ऐसी कैटेगरी को कहते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। देखो दोनों तरह की मेंशन है, फर्क भी बताया हुआ है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन द सेल। ऐसी जो डाइजेशन होती है लिखा हुआ है मोस्टली इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमेबा की बॉडी का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अमेबा की बॉडी के अंदर जो डाइजेशन चल रही है वो कैसे डाइजेशन चल रही है, वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन चल रही है, और ये कोई ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इन अवर गट, गट एलिमेंट्री कैनाल, फूड कैनाल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये सारे अदर नेम्स हैं गट के। आर द ल्यूमेन, ल्यूमेन खाली जगह को कहते हैं। मोस्टली इन द मल्टी सेलुलर, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारी बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है। हमारी बॉडी के अंदर गट में होने वाली डाइजेशन को आप एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हो, या फिर ल्यूमेन के अंदर जो हो रही है नीचे ये ज़्यादा एफिशिएंट होती है। समझ आई बात आपको। तो एक मैंने आपको बताया इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, एक शॉट आता है कि आप एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को मेंशन कर दें, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को मेंशन कर दें आप जितने भी हैं। देखो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है या फूड कैनाल है या गट है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले ओरल कैविटी, या जिसको हम माउथ भी कहते हैं, ओरल कैविटी या फिर माउथ। इस ओरल कैविटी या माउथ के बाद जो हमारी फूड कैनाल है वो एसोफेगस है। ओरल कैविटी के बाद जो पार्ट आता है वो फेरिंग्स है। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एज वेल एज द एयर। फेरिंग्स से आगे का जो पैसेज है ना वो एयर का अपना है, दैट इज एक्चुअली द लेरिंग्स विच इज द अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, और खुराक का अपना है, दैट इज द एसोफेगस। इस वजह से रेस्पेक्टेड पैसेज मेंशन किया हुआ है। ओरल कैविटी के बाद खुराक का पैसेज, दैट इज द एसोफेगस। एसोफेगस के बाद एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है
जहाँ पे खुराक टेम्परेरली स्टोर भी होती है, दैट इज़ एक्चुअली द स्टमक। स्टमक के बाद जो पार्ट है वो हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, दो तरह की इंटेस्टाइन है। देखो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बताऊं ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहला जो पार्ट है वो ड्यूडीनम है, अगला जो पार्ट है वो जेजूनम, तीसरा जो पार्ट है वो इलियम है। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सीकम, कोलन और रेक्टम। अच्छा, कोलन के भी फर्दर पार्ट्स हैं। पंजाब की बुक में अगर आप पढ़ेंगे ना तो कोलन के 3 पार्ट्स मेंशन किया हुआ है। हमारी जितनी हायर बुक्स हैं उसमें चौथा भी है, लेकिन वो आपकी कोर्स आउटलाइंस में नहीं, आपने उसे याद नहीं रखना। अच्छा, कोलन का एक पार्ट ऊपर को जाता है, हम उसे कहते हैं असेंडिंग कोलन। एक पार्ट फिर हॉरिजेंटल हो जाता है, हम उसे कहते हैं कि ट्रांसवर्स कोलन है। फिर एक पार्ट नीचे को आता है, हम उसे कहते हैं कि डिसेंडिंग कोलन है। तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, समझ आई बात। तो ये कोलन के 3 पार्ट हैं। उसके बाद अगला जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का वो है रेक्टम। रेक्टम बेटा वो पार्ट होता है जहां पर अनडाइजेस्टेड मटेरियल स्टोर होता है। तो स्टमक के अंदर भी खुराक स्टोर हो रही है, लेकिन कैसी हो रही है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जिसे आधा तोड़ दिया गया हो। जबकि रेक्टम के अंदर जो फूड स्टोर होती है दैट इज एक्चुअली द अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ खुराक स्टोर हो रही है। अच्छा, यहाँ पे जो खुराक स्टोर होती है वो इनवॉलंटरी होती है, अपनी मर्जी से। हाँ, हम अपनी मर्जी से अगर करना चाहें तो फिर हम खुराक को अपने माउथ के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यानी माउथ के अंदर फूड को स्टोर करना वॉलंटरी है, जबकि स्टमक के अंदर और रेक्टम के अंदर फूड का स्टोर होना इनवॉलंटरी है। अच्छा, माउथ के अंदर अगर फूड स्टोर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आपने सुबह सुबह खुराक का एक नवाला लिया, पूरा दिन लेके फिरते रहो, आपकी मर्जी, आप उसे स्वेलो करो ना करो, इसका मतलब है कि वॉलंटरली यानी वॉलंटरी स्टोर हो रहा है। समझ आ रही है बात। तो मैंने आपको बताया हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ना वेरियस पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो ये शॉर्ट में आ जाता है। अच्छा, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना उसके साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी हैं। अच्छा, ये वो ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट करवाएंगे। ये वो ग्लैंड्स हैं जहां पर हम इसकी एक्सोक्राइन एक्टिविटी को देखेंगे। सेकेंड ईयर के अंदर जब आप ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो एक्सोक्राइन होते हैं और कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो तमाम ग्लैंड्स हैं जिनकी कोई ऐसी सिक्रीशंस हैं, ऐसे कोई जूसेस हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनकी अपनी डक्ट्स होती हैं और उन डक्ट्स के अंदर ना उनका अपना जूस होता है, एंजाइमेटिक सिक्रीशंस होती हैं विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे तमाम ग्लैंड्स होते हैं जहां से हार्मोनल सिक्रीशन रिलीज होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम क्या है? हार्मोन को सिक्रीट करना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे तमाम ग्लैंड्स होते हैं विच आर द डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी उनकी अपनी डक्ट्स नहीं होती। अगर डक्ट्स नहीं है तो फिर बताओ वो खुराक अपनी सिक्रीशन को किधर भेज रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर अपनी डक्ट्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी सिक्रीशंस को कोई हमारे मोहल्लों में भेजेंगे, नहीं, वो ब्लड के अंदर भेजेंगे। तो हमारे जो हार्मोन होते हैं ना हमारे ब्लड के अंदर पोर्ट होते हैं, उन्हें सिक्रीट कर दिया जाता है उधर और फिर ब्लड की मदद से हमारी टारगेट साइट तक पहुंचते हैं। जबकि यहाँ पे जितनी भी हमने बात करनी है ना वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के हवाले से करनी है। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड है, इसका मतलब ये दे आर नॉट डायरेक्टली द पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, रेदर दे आर एसोसिएटेड विद आवर एलिमेंट्री कैनाल। उसमें एक है लिवर, जिगर, जैसे वैसे कॉमनली लोग कहते हैं जिगोर, ये वो लिवर है। लिवर के साथ है पैंक्रियाज और पैंक्रियाज के साथ है सलाइवरी ग्लैंड। एक लिवर है, एक पैंक्रियाज और एक है सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड को आप याद रख लो क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिगर एक ही होता है, जैसे दिल एक है ना वैसे जिगर एक ही होता है, पैंक्रियाज भी एक ही है बॉडी के अंदर, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे ना 3 पेयर्ड है, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है। कि बोर्ड का एमसीक्यू भी है। कौन कौन से? एक को हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, एक है पैरोटिड ग्लैंड और एक है सबमैंडिबुलर जिसका दूसरा नाम सबमैक्सिलरी है।
यानी ये सारे पेयर्ड हालत में, सबलिंगुअल 2 हैं, पैरोटिड 2 हैं, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी भी 2 हैं, दो हैं ये सारे, टोटल 6 हैं। ये याद रखिएगा बच्चे, अक्सर इनकी तादाद 3 याद रखते हैं। तो ये 3 पेयर्ड है। सब लिंगुअल, सब का मतलब होता है बिलो, लिंगुअल आर्टरी या लिंगुअल नर्व हमारी टंग की तरफ जाती है, तो सब लिंगुअल का मतलब है बिलो द टंग, यानी सब लिंगुअल ग्लैंड एक ऐसा स्लाइवरी ग्लैंड है जो हमारी टंग के नीचे है। उसके साथ है पैरोटिड, पैरोटिड वो होता है जो इन फ्रंट ऑफ एयर हो, यानी अंदर वाली साइड पे, कान के बिल्कुल सामने। और इससे रिलेटेड आप एक डिजीज भी पढ़ के आए हो मम्प्स, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जिसे उर्दू में हम कान पेड़े कहते हैं, कि खुदा ना खास्ता जिसको मम्प्स हो जाए उसके अंदर क्या होता है, ये कान के सामने वाला एरिया और ये जो हमारी जॉ बोन है इसके नीचे वाला एरिया सारा इन्फ्लेम कर जाता है, सूज जाता है, मुंह पेड़े की शक्ल का हो जाएगा, जैसे इस वक्त आपका हो रहा है लेक्चर सुन के। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होता है इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द एयर। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, मैंडिबल बोन है ये नीचे वाली हमारी जॉ बोन, ये ठोड़ी वाली, इसे हम मैंडिबल बोन कहते हैं। सब मैंडिबुलर यानी बिहाइंड द जॉ, जहां हमारा जबड़ा है ना उसके पीछे, सब का मतलब बिलो है, बिहाइंड भी कह सकते हैं। तो ये मैंने आपको ना इन तीनों तरह के सब स्लाइवरी ग्लैंड्स की मैंने लोकेशन बताई कि कहां कहां पर पड़े हुए हैं। नेक्स्ट आप देखें कि टाइप्स ऑफ डाइजेशन एंड द साइट ऑफ डाइजेशन। हमारे अंदर ना हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में 2 तरह की डाइजेशन होगी। एक तरह की डाइजेशन को हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन और एक तरह की डाइजेशन को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। एक केमिकल डाइजेशन है और दूसरी डाइजेशन कौन सी है, मैकेनिकल डाइजेशन। 2 तरह की है। अच्छा, जो केमिकल डाइजेशन है वो कहां कहां पर हो रही है, देखो, एक ओरल कैविटी, स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अच्छा, ओरल कैविटी में हो रही है तो इस केमिकल डाइजेशन को कौन फैसिलिटेट करवा रहा है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन, जिसमें ये एंजाइम लिखा हुआ अभी आप आगे पढ़ेंगे, सलाइवरी अमाइलेज। स्टमक में हो रही है तो वहां पर गैस्ट्रिक जूस है, हमारी ओरल कैविटी के अंदर जूसेस मौजूद हैं। हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ओरल कैविटी का जूस अब क्या हो गया, सलाइवा। इसी तरह से स्टमक का जूस क्या है, गैस्ट्रिक जूस। और हमारी इंटेस्टाइन के लेवल पर कौन सा जूस होता है, उसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। तो हमारी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जूसेस ही जूसेस हैं। इसका मतलब है आपको मज़ीद कोई जूस पीने की ज़रूरत नहीं है, ना गन्ने का जूस पिएं, ना गाजर का पिएं, सलाइवा कोई निकालें और गिलास के अंदर लें और पिएं, ये जूस है, समझ आ रही है, और प्यास बुझाएं। तो ये सारे जूसेस मौजूद हैं। अच्छा, मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर कौन कौन सी डाइजेशन हो रही है, देखो, हम जब खुराक को अपनी ओरल कैविटी के अंदर लेके जाते हैं उसके बाद क्या करते हो आप, क्या डायरेक्टली स्वेलो कर जाते हो, क्या निगल जाते हो खुराक को, नहीं निगलते ना। हम क्या करते हैं, हम अपनी खुराक की ग्राइंडिंग करवाते हैं। ग्राइंडिंग किसकी मदद से करवाते हैं, टीथ की मदद से। तो टीथ की मदद से ये जो ग्राइंडिंग ऑफ द फूड हो रही है ये मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर आता है। इसी तरह से जब आप स्टमक के अंदर देखेंगे तो वहां पर चर्निंग होगी, मिक्सिंग होगी खुराक की। स्टमक के अंदर जो जितनी मस्कुलर लेयर मौजूद है उसके साथ वो भी मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर रहेगा। ऐसे ही आप जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे उसका पहला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ सिक्रीशंस आ रही हैं बाहर से, उनमें से एक तरह की सिक्रीशन लिवर की भी आ रही है, तो इमल्सिफिकेशन बाय द बाइल सॉल्ट्स। तो वहां पे आप पढ़ेंगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होती है, यानी बड़े बड़े फैट के टुकड़े होते हैं वो छोटे छोटे सोलुबल ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं फैट के, हम उसे कहते हैं कि इमल्सिफिकेशन है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को कौन फैसिलिटेट करवा रहा है, हमारे बाइल जूस, लिवर का जूस जो किधर पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है। तो उस लिवर के जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो केमिकल डाइजेशन भी या मैकेनिकल भी, इसे आपने कॉन्सेप्ट की हद तक याद रखना है। नेक्स्ट, वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। देखो, उसमें से एक है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ एयर। सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी बिहाइंड द जॉ, सब लिंगुअल बिलो द टंग। आगे सिक्रीशन, ये बातें आपको मिलेंगी जब आप ये डाइजेशन
इन द मैन पढ़ लेंगे ना, उसके बिल्कुल एंड पे एक टेबल बनी हुई है वहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज आते हैं। ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड होता है ना, उसकी सिक्रीशन के अंदर क्या मौजूद है, पैरोटिड ग्लैंड की सिक्रीशन में क्या मौजूद है, सब मैक्सिलरी की, ये सारी बातें। और ये अपनी सिक्रीशंस को भेजते किधर है? देखो सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड की सिक्रीशन के अंदर सलाइवा भी है और सलाइवा के साथ एंजाइम भी है, दैट इज द सलाइवरी एमाइलेज। अच्छा, जो सब मैंडिबुलर है उसमें सलाइवा, म्यूकस वाटरी सिक्रीशन को कहते हैं, और साथ में एंजाइम है, दैट इज द सलाइवरी एमाइलेज। जबकि सबलिंगुअल ग्लैंड ऐसा ग्लैंड होता है जिसकी सिक्रीशन के अंदर ना एंजाइमेटिक सिक्रीशन आपको नहीं दिखाई दे रही, सलाइवा विद म्यूकस ओनली है। अब ये अपनी सिक्रीशंस को भेजते किधर है? देखो पैरोटिड और सब मैंडिबुलर, ये दो ऐसे हैं जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी, पोस्टीरियर कहते हैं बैक को, पीछे को, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी में ये पहला पोस्टीरियर में भेज रहे हैं और अगले दोनों, यानी पहला जो पैरोटिड है ये पोस्टीरियर पार्ट में, जबकि सबलिंगुअल है, सब मैंडिबुलर है, दोनों ये फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी के अंदर, फ्लोर कहता है फर्श को, यानी निचले पार्ट की तरफ, वहां पर भेज रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि इनकी सिक्रीशन में है क्या क्या। अब आप देखें, सबसे पहले है डाइजेशन इन द ओरल कैविटी। देखो ओरल कैविटी के अंदर ना, जब भी डाइजेशन को आप स्टडी करेंगे ना, तो उसके अंदर आप वेरियस पार्ट्स को पढ़ेंगे। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सिलेक्शन ऑफ द फूड, खुराक को आप सिलेक्ट कैसे करते हो। सबसे पहले खुराक की आपने सिलेक्शन करनी है, फिर उसके बाद अगले पॉइंट है। अच्छा, खुराक को हम सिलेक्ट कैसे करवाते हैं? सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर खुराक को हम सिलेक्ट करवाते हैं, उसके लिए हमारे पास आपको पता है सेंसेस हमारी इस्तेमाल होती हैं। जैसे सेंस ऑफ द विजन हमारी इस्तेमाल होगी, सेंस ऑफ द टच इस्तेमाल होगी, सेंस ऑफ द टेस्ट इस्तेमाल होगी, तो हमारी सेंसेस यूज होती हैं। ठीक है, जैसे आप देखो, आपने किसी चीज़ को देखा है, वो आपको अच्छी लगी, आपने उसे सिलेक्ट कर लिया कि जी मुझे ये खानी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ है, आप उसे टच कर रहे हैं, आपको लगे कि जी ये चीज आपके लिए नई है, ठीक है, तो आपने उसको अपने लिए सिलेक्ट कर लिया। अल्टीमेटली जो सिलेक्शन पावर है ना, वो हमारे टंग के ऊपर है, सेंसरी ऑर्गन है टंग, तो टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं, and tongue being the sensory and the muscular organ plays an important role in the selection of food, क्योंकि टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं and they are involved in the selection of the food। समझ आई बात? वो खुराक को सिलेक्ट करवाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर हमारी खुराक के अंदर कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट मौजूद हो या हमारी फूड से कोई अनप्लीजेंट सी स्मेल आ रही हो, हम क्या करते हैं, उस खुराक को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो डाइजेशन इन ओरल कैविटी लॉन्ग है, उसका पहला जो पॉइंट मैंने बताया वो है सिलेक्शन ऑफ द फूड। दूसरा जो पॉइंट है वो है ग्राइंडिंग एंड द मैस्टिकेशन, ग्राइंडिंग एंड द मैस्टिकेशन, यानी खुराक को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करवाना। और खुराक को छोटे छोटे पीसेस में हम कन्वर्ट करवाते कैसे हैं? हम उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपने टीथ को, और टीथ का अरेंजमेंट आपने याद रखना है। ह्यूमन के अंदर जो टीथ का अरेंजमेंट है, आई से इंसाइजर, सी से कैनाइंस, पी एम से प्रीमोलर और एम से मोलर। इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स। उसके बाद आपने याद रखना है 4, 2, 4, 6। एक जॉ की बात कर रहा हूं। ऊपर 4 इंसाइजर्स हैं, 2 कैनाइंस हैं, 4 प्रीमोलर हैं और 6 मोलर्स हैं। कितने हो गए? 16, और 16 भी नीचे 32 पूरी है। तो ये टीथ का अरेंजमेंट मैंने आपको बताया। तो हम ग्राइंडिंग ऑफ फूड कैसे करवाते हैं? टीथ की मदद। अच्छा, कौन से टीथ? मोलर टीथ, यानी हम खुराक को सामने नहीं चबा रहे, साइडों पर चबा रहे, और साइडों पर जो हमारे टीथ हैं जिनका सरफेस एरिया लार्ज है वो मोलर्स हैं। अच्छा, हम खुराक की ग्राइंडिंग करवा क्यों रहे हैं? इस वजह से करवा रहे हैं, जितने छोटे छोटे, क्योंकि मुंह तो हम सबका बहुत बड़ा है ना, ऐसे ही है ना कि आपने अगर पिज़्ज़े का कोई एक नवाला लेना है तो इतना बड़ा मुंह खोल लेंगे। घर के अंदर पिज़्ज़ा आया है तो ये कि आपने सबसे ज़्यादा स्लाइसेस खाने हैं, पूरी पूरी स्लाइस मुंह के अंदर है
कि कोई भाई ना खा ले। लेकिन आप ये देखें कि जो पीछे खुराक की नाली है, जो फूड कैनाल है, वो बड़ी छोटी है, मुंह जितने मर्जी बड़े हैं। तो अगर उस खुराक की नाली से आपके उस फूड के बोलस ने गुजरना है, जो इतना बड़ा आपने लिया है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको छोटे छोटे पीसीस के अंदर कन्वर्ट करवाया जाए। तो उन्हें हम छोटे छोटे पीसीस के अंदर ट्रांसफॉर्म करवा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ग्राइंडिंग करवाते हैं। ग्राइंडिंग के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे मोलर्स टीथ इस्तेमाल होते हैं। करवा क्यों रहे हैं, जितने छोटे पीसीज होंगे वो पीछे जो पैसेज है, जो एसोफेगस है, वहां से आसानी से गुजर सकेगा। और जितने छोटे पीसीज होंगे ना, उनका सरफेस एरिया उतना बड़ा हो जाएगा। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना इफेक्टिवली उनके ऊपर एंजाइम एक्ट कर सकते हैं। ये फायदा है ग्राइंडिंग एंड द मैस्टिकेशन ऑफ फूड का। तो हम खुराक की ग्राइंडिंग करवाते हैं, हम खुराक की मैस्टिकेशन करवाते हैं, ताकि खुराक को इतने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करवाया जाए कि उन्हें फिर आसानी से स्वेलो करवा लिया जाए। समझ आई बात। उसके बाद क्या करवाते हैं, उसके बाद करवाते हैं लुब्रिकेशन एंड द डाइजेशन। और इस लुब्रिकेशन और डाइजेशन के लिए ना हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं 3 पेयर्स। और सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन क्या होती है, सलाइवा। सलाइवा में क्या मौजूद है, यहां पर यह मेंशन किया हुआ है। सलाइवा के अंदर नंबर 1 वाटर मौजूद है, नंबर 2 म्यूकस मौजूद है, नंबर 3 सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद है, नंबर 4 एंजाइम भी मौजूद है। सलाइवा की कंपोजिशन में वाटर या म्यूकस है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और साथ में मैंने आपको बताया एंजाइम मौजूद है। देखो वाटर या म्यूकस का काम क्या होता है, हमारी ओरल कैविटी के अंदर फूड है ना, तो उसके साथ सलाइवा थॉरोली मिक्स अप हो रहा है, ताकि खुराक जो है वो नरम मुलायम हो जाए, ताकि खुराक सॉफ्ट हो जाए, ताकि खुराक स्लिमी हो जाए, पतली सी हो जाए, और उस खुराक को फिर आसानी से स्वेलो किया जा सके। कि वाटर या म्यूकस का काम है। सोडियम बाइकार्बोनेट का काम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का काम है टू एडजस्ट द पीएच ऑफ द सलाइवा। सलाइवा की पीएच को एडजस्ट करना। हमारा जो फ्रेश सलाइवा होता है ना, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सुबह की जो थूक है, यानी अभी आपने कुछ खाया नहीं है, उसको ज़रा अभी सुबह सुबह लेक्चर ले रहे हैं ना, हाथ पे ज़रा निकाल के देखें ताज़ी आ रही है कि नहीं आ रही। तो उसकी जो पीएच होती है ना, वो 8 होती है, यानी अल्कलाइन पीएच है। सडनली उसकी पीएच ना ट्रांसफॉर्म हो जाती है और स्लाइटली एसिडिक मीडियम के अंदर आ जाती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का काम होता है, जो हमारे सलाइवा के अंदर मौजूद है, टू एडजस्ट द पीएच ऑफ द सलाइवा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, तो सलाइवा में मौजूद वाटर के साथ कंबाइन करके ऐसा एसिड बनाएगी जो पीएच को एसिडिक मीडियम के अंदर शिफ्ट करवा देगा। और पीएच को किधर शिफ्ट करवाएगा, फ्रॉम 8 to 6.80, फ्रॉम 8 to 6.80 की तरफ शिफ्ट करवा देगा। अच्छा, पीएच का इस तरफ को शिफ्ट होने का फायदा क्या होगा, पीएच का इस तरफ को शिफ्ट होने का फायदा होगा कि जो हमारे सलाइवा के अंदर एंजाइम मौजूद है, दैट इज द सलाइवरी एमाइलेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज। वो सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, हमारी खुराक को डाइजेस्ट करवाएगा। अच्छा, ओरल कैविटी के अंदर ये जो एंजाइम है ना, सलाइवरी एमाइलेज, वो एंजाइम ऐसा है जो खुराक, जो कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ द फूड है, विच इज आइदर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन, उनकी ब्रेक डाउन करवाएगा और इनकी पार्शियल ब्रेक डाउन करवाएगा और इसे कन्वर्ट करवा देगा माल्टोज के अंदर। तो स्टार्च को किसके अंदर ट्रांसफॉर्म करवाया जाएगा, माल्टोज के अंदर। तो स्टार्च को माल्टोज के अंदर कौन ट्रांसफॉर्म करवा रहा है, सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज की जो ऑप्टिमम पीएच है, चैप्टर 3 में भी आपने पढ़ा, वो 6.80 है। तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि सोडियम बाइकार्बोनेट ना पीएच को एडजस्ट करवाए, ताकि सलाइवरी एमाइलेज काम कर सके। अच्छा, इसने काम कर दिया है। अब जो हमारी खुराक है ना, वो किस शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ओरल कैविटी के अंदर हमारी जो फूड होती है ना, हम उसे कहते हैं ये फूड बोलस बन गया, जो कि बड़ा सॉफ्ट सा है, स्लिमी सा है, ओवल लंप शक्ल के अंदर है, उसकी पीएच जो है वो स्लाइटली एसिडिक है, हम उसको फूड बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड बोलस कहते हैं। ये हमारी ओरल कैविटी में ना डाइजेशन कैसे हो रही है, जिसमें मैंने आपको बताया ये लॉन्ग है, सिलेक्शन ऑफ द फूड, ग्राइंडिंग एंड द मैस्टिकेशन, देन द लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। बताए 4 पॉइंट है, एक्सप्लेन करते हुए लुब्रिकेशन और डाइजेशन को एक साथ मिक्स किया हुआ है।
समझ आई बात। तो ये खुराक है कि ओरल कैविटी के अंदर ना खुराक हमारी डाइजेस्ट कैसे होती है। तो अगला जो लेक्चर है ना उसके अंदर बेटा हम पढ़ेंगे कि खुराक को ना हम स्वेलो कैसे करते हैं। समझ आई बात। आज के लेक्चर में जो भी आपको बात समझ नहीं आई आप वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।